1987 में पहली बेटी की शादी पर मैं उतना ही बदहवास था जितना हर बाप को होना चाहिए। बारात के 700 मेहमानों के खाने का इंतजाम करना था। जॉन एलिया ने मशवरा दिया, जानी रईस भाई से पूछ, उनके कब्जे में जिन्नात हैं। रईस अमरोवी फिक्रे सुखन में महफ थे। सर उठा के बोले, पगड़ी वाला सब कर देगा, लालू खेत सुपरमार्केट के पीछे मिलेगा। और फिर बहरे ख्याल में गोता जन। बड़ी हैरानी हुई जब पूछने पर राह चलते पहले ही शख्स ने उन तक पहुंचा दिया। बान की चारपाई गली में डाले आते जाते नए बावर्चियों को डांट रहे थे। ऊपर लट्ठे की वास्कट, नीचे 4 खाने की लुंगी। 70 के पेटे में थे। भारी बदन, सर सैयद खान वाली दाढ़ी और गूंजती भारी आवाज। वहीं पट्टी पर टिक के मैंने अर्ज़े मुद्दा की। रईस साहब के हवाले पर मुस्कुराए और जंग में ताजा कता देख के बोले, गर्म मसाला ज्यादा है आज, कह देना। खैर मियाँ, क्या खिलाओगे बारातियों को? मीठे का सुनकर नफी में सर हिलाने लगे। गाजर का हलवा नहीं बन सकता। मैंने हैरानी से कहा कि सब बना रहे हैं। खफगी से बोले, मियाँ सब में हम नहीं हैं। नई गाजर है पानी वाली, खोए की मार दो फिर भी जायका नहीं आता। मेहमान के सामने तो जो रखोगे खा लेंगे। पगड़ी वाला की इज्जत खाक में मिल जाए ये हमें मंजूर नहीं। मैंने इसरार नहीं किया। दीगर उमूर तय हो गए तो चलते चलते मैं कह बैठा, मैं रईस साहब के कहने पर आ गया, पता नहीं आप कैसा पकाते हैं। नागवारी के आसार से अंदाजा हुआ कि मेरी बात उन्हें बुरी लगी। और क्यों ना लगती, कोई मेहदी हसन खान साहब से कहता कि मुआवजा तो मिल जाएगा, मगर पता नहीं आप गाते कैसा हैं, तो क्या वो इनकार न कर देते। पगड़ी वाला ने रईस साहब के हवाले का लिहाज किया। तकरीब से एक दिन पहले रात 12 बजे कॉल बेल पर निकल के देखा तो पगड़ी वाला ख्वान पोश से ढका थाल लिए मौजूद किसी तकरीब से लौटे थे। बोले, लो मियाँ देखो हम कैसा पकाते हैं, और सुजुकी में बैठ ये जा वो जा। ये कहना बस है कि खाना उनकी फनकारी की सनत था। बारात से एक दिन पहले तलब किया और बोले, मियाँ बनड़े की देख का क्या होगा? मैं सटपटाया और पूछा, वो क्या होती है? वो हंसे और बोले, मियाँ दुल्हन के साथ भी तो खाना जाएगा, खैर कर लेंगे हम। तकरीब में अपने साथ खूबसूरत गोटे के काम वाले ख्वान पोशों से ढकी 2 छोटी देगें अलग लाए। खुद सुनहरे तुर्रे वाली पगड़ी और शेरवानी में असा थामे कुर्सी पर बैठे शागिर्दों को डांट डपट करते रहे, मगर उन्होंने मेरे बेटों को भी नहीं बख्शा। जहां किसी को फारिग देखते डांट लगाते, मियाँ मेहमान हो, आपकी बहन की बारात है, मेजबान हो तुम, ख्याल रखो मेहमानों का, किसी मेज पर कुछ कम तो नहीं। रुखसती के बाद देखा तो वो गायब। मालूम हुआ चले गए। कैसे चले गए पैसे लिए बगैर, मगर वो वाकई असबाब समेत जा चुके थे। अगले दिन वलीमा था, फिर चौथी की रस्म। 5वें दिन फुर्सत मिली तो मैं उनके घर गया। उसी तरह गली में चारपाई डाले बैठे मिले। मैंने गिला किया कि सारा काम आपने बहुत अच्छा किया, खराबी आखिर में की कि पैसे लिए बगैर चले आए। वो मुस्कुराए और बोले, मियाँ लड़की वालों से पैसे आज तक नहीं मांगे हमने। अल्लाह जाने उन पर कैसा वक्त हो। बेटी की शादी आसान नहीं होती, नसीब का होगा तो वो खुद ही दे जाएंगे, जैसे तुम खुद आ गए हो, वरना मैं कभी मरते दम तक ना आता। मैं दम बखुद पगड़ी वाला को, उस बावर्ची को देखता रहा जिसका तुर्रे दस्तार, उसकी नाकाबिले यकीन वजादारी, फराख दिली और तवक्कुल ने मेरी नजर में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा कर दिया था। ये 20,000 रुपए की रकम थी। आज से 27 साल पहले के 20,000 आज के कम से कम भी 2 लाख तो थे ही शायद, जो उन्होंने 2 रुपए की तरह छोड़ दिए थे कि नसीब में होंगे तो मिल जाएंगे। उनके मरने तक ऐसा रहा कि हम फोन करते थे और वो तकरीब का इंतजाम ऐसे संभाल लेते थे जैसे मेजबान हम नहीं वो हैं। अब ये जुमला दोबारा सुनिए और सोचिए कि क्या अब भी ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। वो मुस्कुराए और बोले, मियाँ लड़की वालों से पैसे आज तक नहीं मांगे हमने, अल्लाह जाने उन पर कैसा वक्त हो। बेटी की शादी आसान नहीं होती, नसीब का होगा तो वो खुद ही दे जाएंगे, जैसे तुम खुद आ गए हो, वरना मैं कभी मरते दम तक ना आता।